श्री प्रेम रामायण के रचयिता अनंत श्री भूषित स्वामी राम शरणदास जी महाराज की जय हो भैया दोस्त को गोदी में स्याजू स्याजू। गुरुवर के चरण मोहि विनाशन हार, अखिल जीव उद्धार हित हैं हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल। अघे उचाट मन बस करण, मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रह छाय। प्रेम रामायण नाम तेहि, दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। कुंवरहु पगे माधुर्य रस, सखन सहित बतियात। नयन लुभावन राम लके, कहूँ कहूँ संशय खात। विधि मनावत बारंबारी, भंजहि राम धनुष शिव भारी। जो मोरे मन बच क्रम प्रीति, राम चरण मां सघन प्रतीति। श्री लक्ष्मी कुंवर लक्ष्मी जी महाराज अपने सखाओं के साथ में बैठे हुए हैं और आपस में श्री राम जी महाराज की उस सुकुमारता को देख करके कुछ चिंतित हो रहे हैं कि पता नहीं ये कैसे धनुष तोड़ सकते हैं। इस बात में अपने सखाओं से बताते हुए कुछ सशंकित हो रहे हैं। विधि मनावत बारंबारी, वो ब्रह्मा जी को बारंबार उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, भंजहि राम धनुष शिव भारी। जो भगवान शंकर का विशाल धनुष है उसे राम जी महाराज तोड़ दें। जो मोरे मन बच क्रम प्रीति, राम चरण मां सघन प्रतीति। यदि मैं अपने सच्चे मन से, मन वचन कर्म से, यदि राम जी में मेरी सच्ची प्रीति है और उनमें सघन प्रतीति मन, उनमें सच्चा यदि विश्वास है, तो गति अनन्य प्रभु प्रेम अमाया। प्रपति छाड़े नहीं आन उपाया। तो संकल्प सत्य प्रभु होई, तुरी है धनुष राम मुद मोई। यदि मेरी राम जी के प्रति अनन्य गति है, उनके अलावा मेरा कोई दूसरी नहीं है, मैं सच्चा उनका यदि शरणागत हूँ, इसके अलावा मेरा यदि कोई उपाय ना हो, तो संकल्प सत्य प्रभु होई। तो राम जी का जो संकल्प धनुष तोड़ने का है वो सत्य हो। तोड़हि धनुष राम मुद मोई। श्री राम जी महाराज बड़े आनंद पूर्वक उस धनुष का मंजन कर दें। छत्रक दंड बाल जिम तोरे, परे न रामहि श्रम तिम थोरे। सुभग नयन शुभ बाहु कुंवर के, फरकन लगे प्रमोदन उरे की। श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, राम जी इस तरह से धनुष का खंडन करें जैसे छोटा सा बालक कुक्कुर मुत्ते के छत्ते के दंड को तोड़ देता है। इसी तरह से परे न राम ही श्रम तिम थोरे, उसी तरह से राम जी महाराज को धनुष तोड़ने में परिश्रम ना हो। सौभाग्य नयन शुभ बाहु कुंवर की, फरकन लगे प्रमोद उर्की। इतना कह ही रहे थे, उसी समय श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज के दाहिनी भुजा और दाहिने नेत्र फड़कने लगे। उन फड़कने की स्थिति को विचार कर जो है श्री लक्ष्मी जी महाराज प्रमोद उर की, उनके हृदय में आनंद छा गया, क्योंकि यह शुभ शकुन है।
जानी सगुन मन धीरज कीना, चितवत राम प्रेम रस पीना। जनक लली लखे मोहन रामा, अमित मार मद मर्दन श्यामा। उन्होंने श्री लक्ष्मी जी महाराज ने सुंदर सकुन जान करके मन में धीरज दीना, मन में धैर्य धारण किया। चितवत राम प्रेम रस पीना, और प्रेम रस पान करते हुए श्री राम जी महाराज का दर्शन करने लगे। जनक लली लखी मोहन रामा। उसी समय पर श्री राज किशोरी सीता जी, श्री राम जी महाराज जो मनमोहन हैं, सबके मन को हरण करने वाले हैं, उन्हें देख उनका दर्शन करने लगी। जिनमें अमित मार मद मर्दन श्यामा, उनका श्याम बपू जो है अमित मार अनंत जो है कामदेव के मन मद को मर्दित करने वाला सुंदर, उनका दर्शन करने लगी। बसी करणे मन हर रमण, छवि समुद्र सुकुमार। शंभु चाप गुण वज्रवत, धीरथ को बतिहार। श्री राम जी महाराज वशीकरण, सबको बस में करने वाले, मन हरण, सबका मन को हरण करने वाले, रमण जो सबके हृदय में मन रमण करते हैं, ऐसे छवि के समुद्र कौन श्री राम जी महाराज, वो कैसे हैं? परम सुकुमार है, अत्यंत ही सुकुमार है। इस स्थिति को देखकर श्री सीता जी शंभु चाप गुण वज्रवत, ये भगवान शंकर का जो धनुष है वज्रवत बड़ा ही कठोर है, ऐसा मन में गुण करके धीरज खोवतिहार, उनका धैर्य जो है जाता रहा और हताश हो गई। भहरे भहरे प्रभु तन चिते, कहरे कहरे ही होए। छहरे छहरे छवि माधुरी, आप देवत कोय। श्री राम जी महाराज का जो शरीर मन सुंदर श्याम वर्ण है, उसका दर्शन करके श्री किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। कहर कहरे है तो होए, लेकिन उन्हें देख करके उनके हृदय में कहर मन दुख पैदा हो रहा है। छहर छहर छवि माधुरी, आपा देवत खोय, लेकिन उनका दर्शन सामने जो है राम जी का दर्शन हो रहा है, वो कैसा शहर शहर जो आनंद ही आनंद देने वाला। इस रूप माधुरी को देख करके श्री राज किशोर जी आपा देवई खोर, उन्हें अपना भान ही न रह गया, है ना, अस्तित्व को भूल गई। लागत डर रघुपति कर कंजा, छुअत धुनहि पा ये दुख पुंजा। के ही विधिहाय धरहूँ ही धीरा, कमल तंतु विधिय किम वीरा। लागत डर रघुपति कर कंजा, छुअत धन पाइए दुख पुंजा। श्री किशोरी जी को हृदय में बड़ा डर लग रहा है। रघुपति कर कंजा, राम जी के जो कर कमल हैं बड़े ही सुकुमार हैं। इस सुकुमार कर कंज के द्वारा छुअत धनी, जैसे ये धनुष का स्पर्श करेंगे तो पाइए दुख पुंजा, इन्हें महान कष्ट होगा। ऐसा सोच करके के ही विधाय धरम ही धीरा, हे ब्रह्मा जी, मैं कैसे अपने हृदय में इस बात की धीरज धारण करूं। कमल तंतु वेधिए किम बीरा, कोई कमल के रेशे के द्वारा कोई वीरों को बांध सकता है? माने नहीं बांध सकता है। इसी तरह से मेरा हृदय जो है फटा जा रहा है। यही विधि सोचत गौर मनाई, मन ही माहि सुच शेष नवाई। देवी बचन तव मृथा न होवे, धनुष तोरे रघुपति सुख जोवे। इस तरह से सीता जी बड़ी दुखी है, मन में सोच विचार करती हुई और मन ही मन
बड़े पवित्रता के साथ गौरी मनाई श्री पार्वती जी से प्रार्थना करने लगीं। देवी वचन तव मृषा न होवे। आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है कि राम जी ही आपके पति के रूप में प्राप्त होंगे, यह वचन मृषा न होवे, यह वचन झूठा न होने पावे। इसलिए धनुष तोर रघुपति सुख जोवे, जो धनुष भगवान शंकर का रखा हुआ है उसे राम जी तोड़ करके और बड़े प्रसन्न रहे, उनका मुख मलिन ना होने पावे। सुनाहूँ शिवा शिव बचन विनय हमारी, होई हरो धनु राम निहारी। मन क्रम बचन राम की दासी, की नहीं में प्रण गिर जासी। श्री सीता जी श्री शिव माने अर्धनारीश्वर भगवान शंकर जी से प्रार्थना कहते हैं कि हमारी आप प्रार्थना को सुनिए। होय हरियो धन राम निहारी, जिससे आपका जो विशाल धनुष जो रखा हुआ है तो होय हरु ये इतना हल्का हो जाए राम जी जितना उठा सकें, ये देख करके धनुष इतना हल्का हो जाए। मन क्रम बचन राम की दासी, कीन ये मैं प्रण गिर जासी। हे महारानी, हे शिवा माने पार्वती, जिस तरह से आपने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए अपना प्रण किया था, तपस्या की थी, इसी तरह से मैंने मन क्रम वचन से अपने आप को राम जी की दासी ही समझ चुकी हूँ। मैं उन्हीं के चरणों को प्राप्त करना चाहती हूँ। राम बिना नहीं तन मह प्राण, जानहूँ सब शिव सेवा सुजाना। प्राण कंठगत हैं यही काला, चाहते उड़न तज तनहि बेहाला। राम बिना नहीं तन मह प्राणा, यदि राम जी मुझे दूल्हा के रूप में यदि प्राप्त नहीं हुए तो यह प्राण शरीर में नहीं रह सकते। जानहूँ सब शिव सेवा सुजाना, आप तो सुजान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। हे पार्वती मैया, हे भोलेनाथ, आप तो सब मेरे हृदय की बात आप जानते हैं। प्राण कंठगत हैं यही काला, ये जो मेरे प्राण एकदम कंठगत आ गए हैं, निकलने ही वाले हैं। चाहत उड़न तज तिनहि बेहाला, वे मेरे गले तक आ गए हैं। अतः ये शरीर छोड़ करके और मुझे छोड़ करके विह्वल हो करके और जाने वाले हैं। असे कही प्रभु चितवन लगी, मन मह होते अधीर। नयन द्वार जनु प्राणी निज, प्रेषित राम शरीर। श्री भगवान शंकर पार्वती से प्रार्थना करने के बाद, धनुष से भी प्रार्थना करने के बाद, फिर श्री किशोरी जी श्री राम जी की ओर जो है चितवन मने देखने लगी और उनका दर्शन करके उनका मन महा होत अधीर, बड़ी ही आधीर होने नहीं व्याकुल होने लगी। नयन द्वार जनु प्राण निज, प्रेषित राम शरीर। उनके जो प्राण हैं नयन द्वार से निकल करके प्रेषित राम शरीर, और राम जी महाराज के शरीर में ही प्रविष्ट करने के लिए भेजने को तैयार हो गई। जानि सियहि नव नेह बेहाला, रघुपति ताक्यो धनुष विशाला। मनहु बतायो धीरज धरहु, बिन श्रम चाप खंड द्वय करहु। राम जी महाराज ने जब श्री किशोरी जी की इस स्थिति को देखा कि यदि धनुष नहीं टूटता है तो अपने प्राणों को छोड़ देंगी, इस स्थिति को देखकर और अपने प्रति नवनेह विशाला इस नए प्रेम को देखकर श्री राम जी महाराज रघुपति ताक्यो धनुष विशाला, जो राम जी महाराज की दृष्टि सीता जी की ओर लगी हुई थी वहाँ से हटकर ताक्यो धनुष की ओर देखने लगे। और मानहूँ
धनुष की ओर देख करके मनहु बतायो धीरज धरू। किशोरी जी से ये कहते हैं, हे सीता जी अब आप धीरज धारण करिए, बिन श्रम चाप खंड द्वय करूं, मैं बिना परिश्रम के इस धनुष के 2 खंड कर दूंगा। लखन लखे ताक्यो धनु राम, अंड चाप पद बोल ललाम, कुंजर कच्छप कोल सुशेषा, भंजन धनुष चाहत अवधेशा। श्री लक्ष्मण जी ने जब देखा कि राम जी महाराज धनुष की ओर देख करके इसका खंडन करना चाहते हैं, लखन लखे मैंने देखा, ताक्यो धनु रामा, राम जी ने धनुष की ओर देखा, ताका, तब श्री लक्ष्मण जी महाराज जो है अपने चरण के द्वारा ब्रह्मांड को दबा करके और बड़ी सुंदर वाणी से कहते हैं कि कुंजर कच्छप कोल सुरेशा, मन दिगपालगण कच्छप 12 तथा हे शेष जी भंजन धनुष चाहत अवधेशा। अब राम जी महाराज जो हैं धनुष का भंजन करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग सावधान रहिए। धरणी धरहूँ सब शक्ति लगाई, रहु सजग जही डोल न जाई, ताहि मध्य रघुपति धनु पासा, मंद मंद पहुँचे सुख रासा। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, आप लोग जो है धरणी धराऊं सब शक्ति लगाई, इस पृथ्वी को अच्छी तरह से पकड़े रहिएगा, है ना, कहीं डोलने ना पावे, इसलिए रहाऊ सजग, सजग रहना, जहीं डोल ना जाई, कहीं ये हिलने न लग जाए। इसी बीच में ताहि मध्य रघुपति धन पासा, मंद मंद पहुँचे सुख रासा। सबको सुख देने वाले जो श्री राम जी महाराज हैं, अपनी मंद मंद गति से उसी मध्य पर, जिस समय श्री लक्ष्मण जी प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय पर श्री राम जी महाराज धनुष के समीप पहुंच गए। प्रेख प्रहर से सब नर नारी, देव मना वहीं बिनती पारी, जस जस समय निकट नियराई, तस तस सीतहि अति बिकलाई। श्री राम जी महाराज को धनुष के पास जाते हुए देख करके मिथिलापुर के नर नारी जो भी थे, देव मनाए मही बिनती पारी, सभी अपने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगे कि राम जी महाराज का मंगल ना हो, धनुष टूट जाए, इसलिए हमारी विनती पर आप ध्यान दीजिए। जस जस समय निकट नियर आई, जैसे जैसे धनुष तोड़ने का समय पास में माने निकट आता जाता था, उसी समय वैसे तस तस सीता ही अति बिकलाई, वैसे ही सीता जी का जो हृदय अत्यंत व्याकुल होता चला जा रहा था। क्षण क्षण बीतत कल्प सम, धीर धरत नहीं प्राण, सीय दशा सीयहि लखे, मन वाणी पर जान। श्री जनक दुलारी श्री सीता जी को एक एक क्षण कल्पों के समान बीत रहा था। धीर धरत नहीं प्राण, उनके जो प्राण जो हैं धैर्य धारण नहीं कर रहे थे। सीय दशा सीयहि लखें, उस स्थिति को केवल सीता ही जी जानती हैं। सीय दशा सीता ही लखे, सीता जी की इस स्थिति को जो प्राण भड़बड़ा रहे हैं, उस स्थिति को केवल सीता ही माने सीता जी ही जानते हैं। क्यों? हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि मन वाणी पर जान, क्योंकि ये मन का विषय भी नहीं है और वाणी का विषय भी नहीं, ये मन वाणी के परे की वस्तु है, इसलिए ऐसा समझना चाहिए। परम प्रीत सीता प्रभु देखी, कियो विचार
मन ही महले की, निक सही प्राण सिया तन केरे, छनक विलंब करत यही बेरे। प्रभु श्री राम जी महाराज ने श्री सीता जी की उस परम प्रीति को पहचाना, देखा और कियो विचार मन ही माले की, अपने मन में विचार कर अच्छी तरह से समझ लिया कि यदि इस क्षण विलंब करने से, क्षणक विलंब करत यहीं बेरे, यदि इस क्षण में, जिस क्षण में उनके प्राण निकलने वाले, उस क्षण में थोड़ा भी विलंब यदि होगा तो निश्चय ही प्राण सिया तन केरे, तो सीता जी के जो प्राण हैं तन से निकल के चले जाएं। और जिये बिन देह औषधि दाना, समय चुके पुनि का पछताना। अस विचार रघुवीर कृपाला, आश्रित रक्षक व्रत प्रतिपाला। कहते जिस तरह से शरीर जिये बन देह, शरीर में अगर दे मने प्राण ना हो और उस समय कोई औषधि दे तो कोई मतलब का नहीं है। इसी तरह से समय चूक जाने के बाद फिर पछताने से लाभ ही क्या होगा। अस विचार रघुवीर कृपाला, ऐसा विचार करके रघुवीर श्री राम जी महाराज जो सब पर दया करने वाले कृपाल राम जी, आश्रित जन, आश्रितों पर कृपा करने वाले रक्षक, अपने शरणागत की रक्षा करने वाले, ऐसा व्रत प्रतिपाला, सबकी पालना करने वाले ऐसे राम जी महाराज। मुनि ही प्रणाम कीन मन माही। श्री सीता जी की उस स्थिति को देख करके श्री राम जी महाराज ने मन ही मन जो है श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु प्रभाव जन समय ही बताई, प्रणाम करने पर गुरु की कृपा कैसी होती है ना। इस प्रभाव को, गुरु जी का प्रभाव क्या होता है, इस प्रभाव जन समय ही बताई। उन्होंने सबको दिखा दिया गुरु जी को प्रणाम करने का फल क्या होता है। हुआ क्या, फल क्या मिला। पुष्प समान लिए कर चापा, दामिनी दम के जनु द्रग झापा। जो महान विशाल भगवान शंकर का बड़ा वज्र के समान कठोर धनुष बड़ा विशाल था, बड़ा गरु था, वो कैसा हो गया गुरु जी की कृपा से। पुष्प समान, जैसे कोई फूल को उठा लेता है, इसके समान हो गया। जिस समय राम जी महाराज ने धनुष को उठाया उस समय क्या हुआ, बड़े जोर से जैसे बिजली चमकी हो, दामिनी दम की बिजली बड़े जोर से चमकी हो, और उस चमक में जनु द्रग झांपा, सबकी आंखें बंद हो गईं। इतना प्रकाश हुआ कि सबकी आंखें बंद हो गईं। धनुष ही गोला कार घुमाई, बेग प्रताप न दीन दिखाई। बाएं करहीं लिए धन सोहे, यथा सुमन धन काम विमोहे। श्री राम जी महाराज ने उस शंकर भगवान के विशाल धनुष को फूल के समान उठा करके गोलाकार घुमाया, और बेग प्रताप न दीन दिखाई। इतने बेग से घुमाया कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये धनुष क्या है, कि क्या घूम रहा है। इतने बेग से लोगों ने देखा। और फिर इसके बाद बाएं करहीं लिए धनुषोए, उन्होंने दाहिने हाथ से उठाया और घुमाया। उस घुमाने की स्थिति में किसी ने देख नहीं पाया, और तत्काल अपने बाएं हाथ में उस धनुष को धारण कर लिया। अब खींचना है ना भाई, तो बाएं हाथ से पकड़ लिया, और बाएं हाथ में वो धनुष कैसा लगा। यथा सुमन धनु काम विमोहे, जैसे कामदेव जो होता है पुष्पों का धनुष लिए रहता है, उस धनुष के द्वारा संपूर्ण जगत को विमोहित करता रहता है। इसी तरह से राम जी महाराज अपने बाएं हाथ में धनुष लिए उस कामदेव की शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। लेत चढ़ावत खेचतई
लखे न देखन हार, संप्रवेग रघुनाथ के निमिष लगी नहीं वार। श्री राम जी महाराज के उस धनुष लेने में और चढ़ाने में और उनको खींचने में लखे न देवन हार, किसी ने देखा नहीं। जो देखने वाले थे, जो वहाँ पर विराजमान थे, उन्होंने ये देखा नहीं कि राम जी महाराज ने कब धनुष को चढ़ाया और कब खींचा। ये स्थिति किसी ने नहीं देखी। संप्रयोग रघुनाथ के निमिष लगी नहीं बार। इस प्रयोग करने में, इस क्रिया करने में श्री राम जी महाराज इतने वेग से इस क्रिया को किया कि निमिष माने एक क्षण, एक क्षण माने जैसे पलक गिराने में जितना समय लगता है, इतने ही समय में उन्होंने उठा लिया और खींच दिया और चढ़ा दिया। किसी ने देखा नहीं। ते ही क्षण भंजो राम धनु, भयो शब्द अति घोर, भरो त्रिलोक पूरी करी, 10 दिस महाकठोर। उस धनुष को लेकर श्री राम जी महाराज ने जैसे उसको चढ़ाया तो वो टूट गया। जब भंजो माने टूट गया, और टूटने की इतनी भयंकर आवाज हुई, भयो शब्द अति घोर, अत्यंत जो है बड़ी भयंकर आवाज हुई, और उस आवाज से संपूर्ण त्रिलोक में जो है वो आवाज गूंज गई। 10 दिस महाकठोर, वो महान कठोर जो आवाज। श्री प्रेम रामायण के वक्ता श्री लक्ष्मण कुमार श्री हनुमान जी महाराज, माता जी का फ्रैक्चर का प्लास्टर किया।